खुदा करबला के दरूद पढ़े आप हजरात। बस 3 से 4 शेर सलाम की, उसके बाद इंशाअल्लाह मर्जी के चल रहे वक्त बहुत है। दरूद पढ़े आप हजरात। अब्बास का परचम नहर पे कब्जा बाकी है। सुनिएगा तारीख के हवाले से बाबुल हवाले के बाद हवाले करता हूँ। ऊंचा अब्बास का परचम नहर पे रोजा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फहरा बाकी है। जिंदा है नुक्ता नुक्ता बाकी है। नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा
कभी आते ही नहीं, हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं। ये वो अलम है, ये वो अलम है जिस पे हुसैन फतह का पहरा बाकी है। ये वो अलम है। सुनिए आखिरी शेर बस। शहर के अज़ा खाने में तुम भी मिस्ल तबर्रुक आ जाओ। शहर के अज़ा खाने में तुम भी मिस्ल तबर्रुक आ जाओ। दिल की मुराद ले जाओ। पेशगी का झूला बाकी है। ऊंचा फातिहा। एक मरतबा सूरह रहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाते हुए तमाम मरूमीन मोमिनीन के लिए, और जो इस दरगाह की खिदमत करते हुए चले गए हैं, मुमताज़ हुसैन इब्ने रमज़ान हुसैन। बस चंद 3 से 4 बंद पढ़ूंगा, आप हज़रात इंशाअल्लाह आगे आ जाएंगे। कला से टकरा के गिर पड़े, समझे को थाम के फिर खड़े हुए, मख्तल के सिल ठोकरे का
कुछ तन बदल की सुध थे और अल्लाह चादर के फिक्र थे और ये मुख्तल पे थी निगाह बरादर के फिक्र थे मुख्तल पे थी निगाह बरादर के दो बंसुनी आंखें मुख्तल पे थी निगाह बरादर के फिक्र थे भैया छिए जो सर से रिदा का अरे लूटे जब ये अहले जफा क्या करूँ मैं टूटेगी जब बला पे बला क्या करूँगी मैं मेरा तो कोई भी न रहा क्या करूँगी मैं मेरा तो कोई भी न रहा क्या करूँगी मैं अम्मा चली गए मेरे बाबा चले गए अरे अब तुम भी मुझको छोड़ के तन्हा चले गए अब तुम भी मुझको छोड़ के तन्हा चले गए भैया पीछे मरीज का बिस्तर तो क्या करूं और जल जाए का हवाए असवर तो क्या करूं छीने शकी सकीना के गोहर तो क्या करूं और लग जाए आग प्रेमों के अंदर तो क्या करूं लग जाए आग प्रेमों के अंदर तो क्या करूं शिवरे लगी सकीना को कोड़े लगाए आज मैं क्या करूंगी मुझसे तो देखा ना जाएगा मैं क्या करूंगी मुझसे तो देखा ना जाएगा जनाब शान सलाह कर शान पंजाब में ये मेमोरी है कि माफी जी का माफी बहुत जल्दी जल्दी लोगों को पढ़ाया जा रहा है हमें हुसैन में आंखें जो नम नहीं करता हमें हुसैन भाई हमें हुसैन में आंखें जो नम नहीं करता वो शख्स अपने गुनाहों को कम नहीं करता हुसैन में आंखें जो नम नहीं करता वो शख्स अपने गुनाहों को नहीं करता वो शख्स अपने गुनाहों को कभी
इजाजत चाहता हूँ करके बताऊँ। देखिएगा ये पाक व पाकीज़ा क़िबला हज़रत हुसैन साहब क़िबला देखिएगा। ये पाक व पाकीज़ा वो नायाब बहुत बात दिए ये पाक व पाकीज़ा वो नायाब बहुत बात दिए कुव्वत क़ल्ब जिगर नूर नज़र बात दिए यूं सरे शाहदा राहिब ने उतारा सदका यूं सरे शाहदा सुने यूं सरे शाहदा राहिब ने उतारा सदका अपने बेटों ने सरे शाहदा अभी कहिए आगा पहली मर्तबा आपके साथ मैं भी सुन रहा हूँ। एक नंबर जब तीन चार नजर करता हूँ कि बारिश से अहमद मुख्तार बड़े जोश में है। लतीफ नजर कर रहा हूँ सरकार खतीरी भाई देखेंगे कि बारिश से अहमद मुख्तार बड़े जोश में है। शाहे वफा का मददगार बड़े जोश में है। बारिश से अहमद मुख्तार बड़े जोश में है। शाहे वफा का मददगार बड़े जोश में है। लब हिला सकता नहीं कोई हसीरा ने शिकम कौन कह रहा कि लब हिला सकता नहीं लब हिला सकता नहीं कोई हसीरा ने शिकम आज अहमद गंज के हज़ार बड़े जोश में है। लब हिला सकता नहीं कोई हसीरा ने शिकम आज अहमद गंज के हज़ार बड़े जोश में है। ज़ख्मी होठों पर सजा रखे हैं मिदहत के गुलाब ज़ख्मी होठों पर सजा रखे हैं मिदहत के गुलाब एक दीवार में सरेदार बड़े जोश में है। ज़ख्मी होठों पर सजा रखे हैं मिदहत के गुलाब एक दीवार सरेदार होने वालों अगर इजाजत हो तो मैं शेर नजर करूं सलवार की ताकत से एक आखिरी शेर तो हम सरकार इजाजत एक दीवार में सरेदार बड़े जोश में है। आज तक जाती है शब्बीर के मातम की सदा आज तक जाती है शब्बीर के मातम की सदा शहर का हर एक रोज़ादार बड़े जोश में है। कि शहर का एक रोज़ादार बड़े जोश में है। दौलत फरमाए भला सीनों में तूफान के दिल आप लिखे कि दौलत फरमाए भला सीनों में तूफान के दिल शहर जंजीर की झनकार में अगर एक छोटा सा याद सुन लीजिए कि अभी इसी मजलिस के बाद मौलाना अली के हाथों कुरान आती होगी और नज़ात की जो लोग करबला जाने वाले हैं उन्होंने कोई से कोई नसीब की पर्ची दी जाएगी। मजलिस के बाद आप हज़रात यही बात ठीक फरमा रहे हैं तो ये कुरान फाइव स्टार की जानिब से जहाँ पर कुरानदारी होगी और जिन साहब का नसीब का नामी निकलेगा वो इंशाअल्लाह करबला मौला ज़ियारत के लिए जाएंगे और बसत अदब और बड़े खुलूस के साथ इंतहाई माज़रत और वक्त की कमी का अंदाज़ा करते हुए अली मौलाना अज़हर हुसैन साहब की खिदमत में दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो से पर होकर अपने बसीरत और फरोज़ बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ और खुदावंद आलम आपको हम सबको सलामत करके महफूज़ करें। फातिहा।
औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। वक़ाल अलीयुन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर सैयद अली अख्तर इब्न मुमताज़ अली इब्न रमज़ान अली नसरीन ज़हरा, इसी तरह इसी दिन इतवार के दिन जो मजलिस को ख़िताब करते थे मेरे बड़े अब्बा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना डॉक्टर फरमान हुसैन साहब और उस्तादुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बेदार साहब, मौलाना इमरान साहब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमर गाज़ी साहब और जितने 3 साल पहले इस फर्श अज़ा पे बैठे मोमिनीन थे, हाज़िर के तमाम मरहूमीन, वो शियान हैदर करार जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, तमाम लोगों की रूह के लिए एक सूरह फातिहा। और सलावात पढ़ ही रहे हैं तो बहुत अच्छी सी पढ़ दीजिए। माशाअल्लाह 4 दिन से उलमाए किराम, खुतबाए किराम, ज़ाकिरीन हज़रात बड़े अच्छे अच्छे बयान आप हज़रात की खिदमत में पेश किए। मैं एक तालिब इल्म हूँ तो तालिब इल्म का बयान जो है वो तालिब इल्माना ही रहता है, तो इंशाअल्लाह उसको भी आप बगौर समाअत करेंगे। सबसे पहले तो मैं चंद बातें अपनी माँ बहनों से और चंद बातें अपने उन जवानों से जो दरगाह पे आए हैं और मजालिस करने के लिए आए हैं और इसलिए आए हैं ताकि खिराज अक़ीदत पेश कर सकें अली के उस लाल को कि जिसने ये समझाया कि इताअत इमाम कैसे की जाती है। पूरी दुनिया में कोई नमूना ऐसा नहीं है कि जो आपको समझा सके इताअत इमाम कैसे की जाती है। इताअत इमाम का पहला मंजर ये है
जो मैं जवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े खूबसूरत जवान, इसलिए कि एक जवान को मौला अली ने एक गुनाह करते हुए देखा तो मेरे मौला ने एक जुमला उससे कहा कि जितना अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बनाया है, इतनी ही अगर तू अपनी अच्छी सीरत बना ले, जितना अच्छा हमने तुझे पैदा किया है, जितना अच्छा हमने तुझे बनाया है, इसलिए कि जमाल देना बंदे के इख्तियार में नहीं है। ये न समझिए मेरी माँ बहनों कि 4 फोटो खूबसूरत बच्चे के लगा के अपने कमरे में, ये न समझ लेना बच्चा खूबसूरत पैदा होगा, इसलिए कि इन फोटोओं से खूबसूरती का कोई रास्ता नहीं है। खूबसूरत बच्चा जब पैदा होता है जब माँ को हलाल खिलाया हो, बाल मेरी मजलिस ऐसी रहेगी, फ़ज़ाइल की मजलिस आप सुन चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि जब आप इस बारगाह में आए हैं तो इस बारगाह से कुछ लेके जाएं। 4 दिन में ऐसा न हो कि घर अगर बीवी पूछ ले शौहर से कि आप भी बड़ी दाद दे रहे थे, आपकी इन मजलिसों में क्या समझ में आया, तो एक जुमला तो ऐसा रह जाए जो आप उसको बता सकें। इसलिए कि हमारा काम मिंबर पे एक्टिंग दिखाना नहीं है, हमारा काम अपने को आलिम बताना नहीं है, हमारा काम आपको बेवकूफ़ बनाना नहीं है, हमारा काम है हिदायत करना, हमारा काम है राह रास्त फैलाना। पोस्टर पे लिखा है इस्लाही मजालिस, अगर 4 दिन चले गए, एक बुराई भी न छोड़ के गए, एक गलत काम भी न छोड़ के गए, तो काहे की इस्लाही मजालिस, काहे का प्रोग्राम? इसलिए कि ये मजलिसें मुनाकिदी इसीलिए किए जाती हैं ताकि 4 दिन पहले बघरे आने से पहले जो आप जिंदगी में गुनाह करते थे वो अब्बास की बारगाह में अब्बास से एग्रीमेंट करके जाओ, वादा करके जाओ, मौला अब्बास अब हम अली की बात मानेंगे, अब हसन की बात मानेंगे, अब हुसैन की बात मानेंगे। ये जुमला मैंने जोगीपुरे में भी कहा था, ये जुमला मैं यहाँ भी कह रहा हूँ। जब तक मेरी माँ बहनें अपने घर में थी, खतरे से बाहर थी, जब बखरे और जोगीपुरे में आ गई तो ज्यादा खतरे में आ गई। अब 2 चीजें तुम्हें खतरे से बचा सकती हैं, औरत पर्दा कर ले, मर्द नजरें झुका ले। मेरे जवान भाइयों, इमाम हुसैन को करबला की जंग जिताना इस वक्त आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, इसको जरा सोचते रहिए। मैं वो जाकिर नहीं हूं जो कहूं जंग जीत गए, नहीं, मौला तो जंग जीत ही गए, लेकिन कयामत तक अब इमाम हुसैन की जीत को बाकी रखना आपका काम है। यजीदियत चाहती थी औरतें बेपर्दा फिरे, ज़ैनब चाहती थी औरतें पर्दे में रहे। जब औरत पर्दे में रहेगी रूह यजीद हार जाएगी, रूह ज़ैनब शाद। तो मर्द देखिए, याद रखिए, नाबीना आदमी अगर ये कहे मैंने नामहरम को नहीं देखा, नाबीना है, अंधा है, वो कहता मैंने नामहरम औरत को नहीं देखा, उसका कौन सा कमाल है भाई? कमाल तो जब है जब हुस्न जमाल सामने हो, नजरें सामने हो, मर्द गर्दन झुका ले, औरत को ठीक से गुजरने दे, तो खुदा की कसम आपकी रूह आवाज जा देगी, हुसैन जिंदाबाद, यजीद।
और वो मसला भी मैं समझा दूं। और एक जुमला कह के मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं। मेरी माँ बहनों को जो समझाया जाता है वो ये समझाया जाता है कि इस्लाम तुम्हारी तरक्की का दुश्मन है, इस्लाम तुम्हें नहीं चाहता कि तुम मार्केट में जाओ, इस्लाम नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो, इसीलिए पर्दा उठाना चाहता है, औरत को पर्दे में रखना चाहता है। तो पहले तो मैं अपनी माँ बहनों को एक मिसाल देना चाहता हूँ। मुझे बताइए, आप अपना जेवर कहाँ रखती हैं? भैया इस बकरे की मजलिस का अजीब जुमला होना चाहिए। बताइए, जेवर आप कहाँ रखती हैं? सोने के कड़े, गले का हार, गलियों में तो नहीं डालती। अच्छा, पत्थर कहाँ रखती हैं? का पत्थर होता है ठोकर में, और सोना चांदी रखती हैं संदूक में छुपा के। आपने संदूक में सोना छुपा के बता दिया जो कीमती होता है वो पर्दे में होता है। बताइए ईमानदार, इन्हीं से पूछ लीजिए। ना इस्लाम तुम्हारी तरक्की का दुश्मन है, ना इस्लाम तुम्हारे मार्केट में जाने का दुश्मन है, ना इस्लाम तुम्हारी तिजारत का दुश्मन है। खुदा की कसम याद करते चले जाइए, अगर इस्लाम तुम्हारी तरक्की का और तिजारत का और जॉब का दुश्मन होता तो एक औरत के यहाँ पैगंबर कभी तिजारत न करता। अब एक मसला और समझा दूं मैं। कद अफलहल मोमिनून, सूरह मोमिनून की मैंने तिलावत की है, अब मौजू सुन लीजिए। कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। अच्छा, मोमिन कौन है? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज को खुशू और खुशू से पढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। अब अगर इस जुमले के खिलाफ कोई बोलता है तो वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कुरान के खिलाफ। नमाज खुशू और खुशू से पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, वो गलत बातें जबान से नहीं कहते, लग़्व से परहेज करते हैं। शायर हो वो भी लग़्व बात न करे, खतीब हो वो भी लग़्व बात न करे। गंदी बातें अली वालों की जबानों से अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि जब अमीर शाम के आदमियों ने गालियां दी मौला अली को तो अली के सहाबों को भी जोश आ गया। नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ, एक मर्तबा चाहने वालों ने कहा उन्होंने आपको गालियां दी, हम उन्हें गालियां देंगे। मेरे मौला ने कहा उन्हें गालियां देने दो, तुम गाली नहीं दे सकते। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता कि गालियां देने वाले मेरे लश्कर में रहे। ओ भाई, एक एक आदमी जहाँ है, मैं नहीं चाहता गालियां देने वाले मेरे लश्कर में रहे। क्यों? कहा इसलिए उनको गालियां क्या दोगे जो खुद गाली हो। मेरी मजलिस में आप 4 दिन कुछ भी किया, मेरी मजलिस में ये नारा न लगा देना कि जो हाथ ना उठाए वो हरामी है। ये बहुत गलतियां हो रही हैं मिंबरों से। ये न समझिए कि जिसने जुमे की नमाज बुध में पढ़ाई थी वो ही गलत था। अरे जिन्होंने पढ़ी थी अब मिंबर पे अजीब अजीब नारे आ गए। अब नारे हैदरी सीधा सीधा लगाइए, अच्छे अंदाज में लगाइए, प्यारे अंदाज में लगाइए।
ये कौन सी बात जो हाथ ना उठाए वो हरामी? कितने आजादारों की मां को गालियां दे दी आपने इस मजलिस में। अरे सोचो जरा, फिक्र करो, ये मिंबर बनी उमैया का नहीं है, ये मिंबर गदीर का मिंबर है। यहाँ पाकीज़ा बातें होती हैं, यहाँ नजिस बातें नहीं होती हैं। आपको क्या शक है? अरे हम तो चेक करते हैं नारा लगा के। अरे तू कौन चेक करने वाला होता है जिसे फरिश्तों ने चेक करके भेजा हो? मुझे आप इंसाफ से बताइए और ये वाह ना करिए, जरा सोचिए भाई, जब एक अज़ादार मजलिस में बैठ गया आके, तो अब इसमें क्या शक रह गया आपको? नहीं मुझे बताए, मुझे समझाए कोई। मैं जाकिरों से मुनाजरा और मुबाहिसा करने को तैयार हूं इस मसले पे। आपको शक है क्या जो आ गया? अमा जिसे अल्लाह ने चेक करके भेजा हो, जिसे रसूल ने चेक करके भेजा हो। अली का ताल्लुक हाथों के उठाने से और घुटनों के उठाने से नहीं है, अली का ताल्लुक अक्ल खोलने से है। अक्ल खुली रहे, ये खुदा की कसम ऐसे नारों से बचिए। नारे हैदरी लगाइए, न जाने हजारों नारे हैं मेरे मौला के जिनको आप लगा सकते। मतलब ये कौन सी बात है? एक अज़ादार की मां को गालियां देना तहजीब मिंबर के भी खिलाफ है। और अगर आपने अब कंट्रोल न किया इसके ऊपर, छिचोरी बात पे अगर दाद बंद न किया आपने और गलत गालियों पे दाद, तो एक वक्त आएगा जब गालियां ही दी जाएंगी। ये आप सोचिए, ये एक मैं फिक्र दे रहा हूं बखरे के मिंबर से। जरा सोचिए, नारे लगाइए जितने लगाने हैं आपको, मगर अज़ादारों को टच न कीजिए। इसलिए कि जो दिल में मोहब्बत अली रख के आ गया, अब उसे चेक करोगे आप खाली हाथ उठा के? समझ, एक मसला मैं बता देता हूं, हाथ उठाने से रब्त नहीं है हलाली और हरामी होने का, अली की दुश्मनी और मोहब्बत से रब्त है। अब देखता हूं, देख एक आदमी से तवज्जो, मेरे मौला के नाम के साथ मजाक किया हारून रशीद ने एक मर्तबा। अब जहां जहां भी हैं, जो जो लाइन से खड़े हैं, सोचिए, उसने मजाक किया मेरे मौला के नाम के साथ हारून रशीद ने। ऐसे को जवाब देने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था बहलूल दाना को। उसने कहा ये अली अली करता है, और ये भाई जहां जहां मेरी माँ बहनें और भाई हैं, सुनिए, उसने एक मर्तबा टलाने के लिए कहा बहलूल दाना को। शेख भाई ने इस वाक़े को लिखा और ये कहा कि जाओ आज ऐसे आदमी तलाश करके लाओ 50 के जिनके बाप का पता नहीं है। अब मैं अगर बघरे में निकल जाऊं तलाश करने के लिए, तो कितने जूते पड़ेंगे मेरे मुंह पे। अगर मैं एक एक से पूछने लगूं, क्या तुम्हारे अब्बा हैं, तुम अपने पापा की औलाद हो, अब आप बताओ मारोगे नहीं मारोगे? मारोगे चाहे लाका मामा लगाओ। हम हमारे को कह रहा भाई, हमको कह रहा है। उसने सोचा टल जाएगा, अभी थोड़ी देर गुजरी थी, 7 आदमी लेके आ गया। और 7 ले कहने लगे, मियाँ ये तो अच्छी बात है, आपने 50 कहे थे, वरना ले का तुमने कैसे पहचाना? कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो बाजार में एक ऐलान किया, जिसके दिल में अली की दुश्मनी है वो आ जाए। ये तो मियाँ तबलीग हो गई। कद अफलहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए जो नमाजों को खुद लगव से परहेज करें, दूसरों की मदद करें। बड़ा जुमला है मजलिस का। अगर आप बड़े दौलतमंद हो जाएं, रईस हो जाएं, बड़ा पैसा हो जाए, लेकिन अपने भाई को ना पूछें, अपने रिश्तेदार को ना पूछें, अपने से कमजोर का ना पूछें, तो याद रखिए आप सब कुछ हैं, आप अली वाले नहीं हैं।
चाहे नारे लगा लीजिए, चाहे खड़े होकर दाद दे लीजिए, इसलिए कि कुरान कहता है मोमिन वो है कि जो हेल्प करे। थोड़ी सी दौलत आ गई, सबसे पहले या माँ को भूलता है या बाप को भूलता है, चचा मामू को तो बहुत जल्दी भूल जाता है। क्योंकि दिल्ली में रहता है ना, 2 लाख की तनख्वाह है ना, सबसे पहले रिश्तेदार को भूल जाता है। पहले तो मैं एक हदीस सुना दूं, अगर कोई आदमी आप में से ऐसा हो तो आज से ये नियत कर ले, जो इंसान अपनी रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ ले, अल्लाह कहता है मैं उसे ज्यादा जिंदगी नहीं देता। रिवायत कहती है उसे जल्दी मौत आती है, जवान मर जाता है, क्योंकि रिश्तेदारों को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। एक जुमला लेते जाइए बखरे से, अगर कोई जवान ऐसा हो मुजफ्फरनगर के, बिजनौर के, हिंदुस्तान के किसी गांव में कि जिसकी माँ बाप से नहीं बनती, तो उसको मैं जुमला कहता हूं, ऐसे जवान से न दोस्ती करना, ऐसे जवान से न तिजारत करना, ऐसे जवान से न कारोबार करना। क्यों? इसलिए कि जो माँ बाप का न हो सके। वो तुम्हारा क्या होगा? रिश्तेदारियां निभाइए। अरे जनाब, जब हमारा रिश्तेदार हमसे मिलना नहीं चाहता तो हम क्या करें? तो इमाम ने फरमाया जो मिलना न चाहे उसी के साथ तो मिलना कमाल है। और अगर मैं भी आपसे मिलूं और आप मुझसे मिले तो इसमें कौन सा कमाल है? कमाल तो जब है तुम रिश्ता तोड़ने लगो, मैं रिश्ता जोड़ूं, यह है सिलाए रहम। तो कुरान कहता है हेल्प करो। मेरे मौला ने फरमाया मेरे शियों को अगर पहचानना है तो पहचानो मदद से, यानी जो मदद करे रिश्तेदारों की, गरीबों की, वो है अली वाला। खाली रिश्तेदारों की नहीं, जो किसी इंसान को मुसीबत में न देख सके। इस जुमले पे सबसे ज्यादा दाद हुई थी, जो किसी इंसान को परेशान न देख सके वो हमारा शिया है। जनाबे मुस्लिम का दौर है, कूफा है, शिया तक़िये में चले गए। इब्ने ज़ियाद को पता नहीं चल रहा है कि शिया कौन कौन है, तो उसने एक तरकीब निकाली कि किसी भी कौम के बूढ़े इकट्ठे करके लाओ और उनको सड़क के किनारे खड़े करो, और सड़क के किनारे खड़े करके उनकी गर्दनों पे तलवारें रखो और इनसे कहो कि वो मदद के लिए पुकारे। खुदा की कसम, बकरे की तारीख का अजीब और गरीब जुमला मेरा नहीं है, मेरे सुना रहे मेरे मौला क्या कहते हैं, सबसे बड़ा हमारा शिया और मोमिन वो है जो रिश्तेदारों को, इंसान को जरूरत के वक्त काम आ जाए। उसने कहा अब ये इब्ने ज़ियाद की जबान से सुन लीजिए, वो कहता है जब मुझे शियों का ना पता चला, शिया तक़िये में चले गए, मैं पहचानूं कैसे शिया कौन? तो उसने एक तरकीब निकाली, किसी भी कौम के बूढ़े लाओ, उनकी गर्दन पे तलवार रखो, तलवार रख के उनसे कहो मदद के लिए पुकारे। तो जब ये बूढ़े मदद के लिए पुकारे तो जो लड़का सबसे पहले दरवाजा खोल के मदद के लिए आ जाए, समझ लो अली वाला। मैं कुछ शियों का कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, एक शक दूर करना चाहता हूं। शिया मदद करते हुए मजहब नहीं देखता, शिया वो है जो मदद करते हुए मजहब नहीं देखता, दोस्त दुश्मन नहीं देखता, चूंकि इसके मौला ने नहीं कभी देखा। अब मैं इससे ज्यादा क्या खुल के कहूं, इनके मौला ने कभी नहीं देखा शियों के कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। आपके ठोकर लगी, आपकी मदद के लिए आ गए, खलीफा परेशान होने लगा, उसकी मदद के लिए आ गए। अगर मदद के लिए न जाते तो ये न कहता अगर अली न होते।
भाई? जब एक जुमला खुद ही कह रहे हैं तो आपको क्यों डर लग रहा है? लौला अली लहलका उमर, उनका जुमला है, उनकी जबान से निकला हुआ है। वो जो सहाबा के चहीते हैं, वो जो सहाबा के कसीदे पढ़ते हैं, जरा उनसे पूछो ना कि अगर मदद मांगना बिदअत है तो 70 जगह बुजुर्गों ने क्यों पुकारा? इसका मतलब है मदद पे, बल्कि उन्होंने तो ये फरमाया, मैं 200 किताबें उलमाए अहले सुन्नत की आपको नीचे उतर के दिखा सकता हूं गूगल पे, जिसने उन्होंने कहा परवरदिगार मुझे उस मुश्किल के लिए जिंदा न रखना जिसको हल करने के लिए अली मौजूद। अल्लाह, और सलावात में दम नहीं है आपकी भाई। रिवायत में मौजूद है, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। उनकी 200 किताबों से पढ़ रहा हूं। एक हदीस सुन लीजिए, जब आप चूंकि दाद के लिए तैयार हैं तो मैं हदीस सुनाता हूं। 50 किताबें अहले सुन्नत की हैं जिसमें नबी ने फरमाया, या अम्मार, अरबी में पढ़ रहा हूं ताकि उलमा भी इसको गौर फरमाएं, या अम्मार लौ सलकन नासु वादियन व सलक अली फी वादिन आखर फस्लुक मा सलक अली। ए अम्मार, अगर पूरी कायनात के लोग, पूरी कायनात के, आदम के जमाने के, नूह के जमाने के, मूसा के जमाने के, ईसा के जमाने के, यहया के जमाने के, जकरिया के जमाने के, याकूब के जमाने के, यूनुस के जमाने के, नबी के जमाने के, सहाबा के जमाने के, आज के जमाने के, कयामत तक पैदा होने वाले अगर इंसान 50 किताबें अहले सुन्नत की हैं जिससे मैं पढ़ रहा हूं, नबी फरमाते हैं, अम्मा अगर पूरी कायनात एक रास्ते पे जा रही हो, इस पे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये मौला के लिए। ए अम्मा, अगर पूरी दुनिया एक रास्ते पे जा रही हो, मौलवी, आलिम, मुल्ला, मुफ्ती, शेखुल हदीस, सहाबा, ताबई, तबे ताबई, अज़वाज, नबी की बीवियां, उम्मुल मोमिनीन, एक रास्ते की तरफ सब जा रहे हो, अकेला अली दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा हो, नहीं ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं है। हदीस सुन लीजिए पहले, अकेला अली दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा हो, अम्मार सबका रास्ता छोड़ देना, सबका रास्ता छोड़ देना, अली का रास्ता इख्तियार कर लेना। अब अगर कयामत तक नदात देते रहे नबी के जुमले पर, नबी से पूछा साहबा ने, या नबी अल्लाह, अम्मार कहता क्यों? क्यों में कयामत कर दी? नबी ने कहा इसलिए कि सबके बहकने का इम्कान है अली के बाद।
सबके बहकने का इम्कान है, बोलिए। तो किसके पीछे चलना चाहिए? अली के पीछे, क्योंकि दुनिया बहक सकती है। अच्छा, मैं ना बहकने की वजह बताऊं आज आपको, बताऊं क्यों नहीं बहक सकते, बताऊं। दुनिया बहक, इंसान कोई भी आप में से जो भी बहकता है, कब बहकता है? जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आ जाए। अब मुझे नहीं पता, उलमा माशाअल्लाह 6-7 उलमा किराम है, भाई कब बहकता है आदमी? बताइए सोच के। दुनिया की मोहब्बत में, अगर दुनिया की मोहब्बत ना हो तो बहकेगा नहीं। अब अली के माना चेक करिए डिक्शनरी में, और दुनिया के माना चेक करिए डिक्शनरी में। अली ने दुनिया को तलाक दे दी। भाई पीछे वालों, हैं? अली ने, मैं नहीं कह रहा हूं, आइए नहजुल बलागा, मौला अली कहते हैं, सज संवर के दुनिया अली के सामने आई। मेरा मौला कहता है, कत्तल्लख्तु के सलासन ला रजात फीहा गुर्री गहरी, मेरे अलावा किसी और को धोखा दे, मैं तेरे बहकाए में आने वाला। मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी और उसके बाद तुझे पलटाना भी नहीं है, ये तो कहा अली ने। और अब ले लो मुझसे तोहफा। अमीर शाम माविया, किताब का नाम अब्दुल फरीद, वो कहता है, वो क्या कहता है? अब दुनिया उम्मी, दुनिया मेरी माँ है, वाना इब्नुहा, मैं दुनिया का बेटा हूं। नहीं भाई, अब समझे अमीर शाम अली का दुश्मन क्यों बना? जब माँ को तलाक दे दी। नहीं, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, 1-2 जुमले। उसकी वजह सुन लीजिए। अली के डिक्शनरी में माना, हर जवान चेक करे, अंग्रेजी में, हिंदी में, अरबी में, अली के माना है आला तरीन मर्द। अली के माना है आला तरीन मर्द। दुनिया के माना है पस्त तरीन औरत। जो आला ज़र्फ मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह नहीं लगा। जो आला तरीन मर्द हो वो नीच औरतों को मुंह। तो अली वाले की अलामत क्या है? जो मदद करे, मजहब न देखे, इंसानियत देख के मदद करे। आज वो जाकिरीन जो तुमको बहकाते हैं हुकूमत ईरान के खिलाफ और ये कहते हैं फिलिस्तीन में तो कोई शिया नहीं है, इनको क्या हो गया? जो और मैंने खुद देखा है, मौलाना अरशद साहब सीरिया में मौजूद थे। फिलिस्तीनी लोग आशूर के दिन भी शादी कर लेते हैं। मैंने पूछ लीजिए इनसे, गवाही ले लीजिए। फिर इनको क्या पड़ी है
तमाम मुज्तहिदीन को फिलिस्तीन फिलिस्तीन, जब वहां कोई शिया नहीं है। ओ भाई, बनी उमैया के गुलाम होते तो मजहब देख के मदद करते, अली के गुलाम है। इधर वो खड़े हुए मदद करने के लिए इंसानियत की, इधर सऊदी अरब के किंग ने एक बयान दिया टीवी पे आके और कहने लगा हम ईरान में जाके इनके इमाम ज़माना को मारेंगे, तुम्हारे इमाम ज़माना को। इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। देखता हूं कितना जोश दिखाएंगे अपने इमाम पे। हम इनके इमाम को ईरान में जाके मारेंगे। क्यों? इसलिए कि ये लश्कर तैयार कर रहे हैं अपने इमाम ज़माना के लिए। हम वहीं आके इनके इमाम ज़माना को मारेंगे। हसन नसरुल्लाह टीवी पे आए, उन्होंने बयान दिया, भाई साहब अगर आपको हमारे इमाम को मारना है तो आपको ईरान जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारा इमाम न ईरान में आएगा, न लुबनान में आएगा, न सीरिया में आएगा, न इराक। नहीं, ऐसे नहीं भाई है। ए भाई, अगर वहां जाके जोश ना दिखा सके, कम से कम यही दाद दे के जोश दिखा लीजिए। उन्होंने कहा ईरान में नहीं आएंगे, सीरिया में नहीं आएंगे, लुबनान में नहीं आएंगे, इराक में नहीं आएंगे, वो उसी मक्के में आएंगे, मक्के में काबे में आएंगे। नहीं तवज्जो दिया आपने, मक्के में काबे में आएंगे। टीम का जुमला सुन लीजिए। क्यों? इसलिए कि कर्रार की औलाद। बात समझ रहे हैं? उन्होंने कहा वो वहीं आएंगे, काबे की दीवार के पास आएंगे। अब अपनी ताकत समेट लीजिए। यहां तक तो उस अजीम आदमी का बयान था। अब मैं तालिब इल्म हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मजहबे शियत की, हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि हमारा पहला भी वहीं से आया था। मेरा मौला अब्बास शिकवा न करे कि मेरे इमाम का तज़किरा तुमने नहीं किया। मुझे बयान आज़मी का एक शेर याद आ रहा है। जब आएंगे काबे की दीवार से टेक लगाएंगे और उठेगा शोर, सफे कारज़ार से भागो, बरस रही है अजल जुल्फ़कार से भागो। कोई कहेगा निकल कर दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो। कबाए जुल्म व तशद्दुद को फाड़ने वाला फिर आ गया दर खैबर।
अली कहेंगे नजफ से के मरहबा बेटा, निकाल दे दिले मुस्तर का हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा में, तेरे निसार तेरी जंग के फिदा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था, कारज़ार तेरी है, मिली मुझे थी मगर जुल्म। मेरे बाद मजलिस पढ़ेंगे मौलाना मुजफ्फर साहब, तो लिहाजा मुझे उनका भी वक्त का ख्याल रखना है। मगर याद रखिए, गौर फरमाए, मदद से पहचाना जाएगा शिया। अगर मदद नहीं करता तो शियत से कोई राबता, मतलब भाई भाई का ना हो तो कहेगा शिया। अच्छा, ये किसकी बारगाह है, किसकी है? अमा बदल के जुमला कहो, किसी के भाई की, हुसैन के भाई की बारगाह है, तो अहद करके जाओ ना अब्बास की तरीके, हम भाई के साथ खयानत नहीं करेंगे, हम भाई के साथ धोखा नहीं करेंगे, उसकी जायदाद पे कब्जा नहीं करेंगे, और अगर कब्जा करेंगे और कासिमों पे लानत करेंगे तो पहले लानत तुम्हारे पास आएगी, बाद में कहीं और। अब्बास का मतलब ही है वफा, गद्दारी नहीं करना। गद्दारी करेंगे तो अबू जहल की औलाद कहलाएंगे। अरे मौलाना साहब कितना सख्त कर दिया, इस पे कैसे बोले हम? गद्दारी करेंगे तो अबू जहल की औलाद कहलाएंगे, वफादारी कहेंगे तो अब्बास के अज़ादार कहलाएंगे। आप कहेंगे कैसे? मैं अभी बताता हूं। अबू जहल आया नबी के पास, तुम बड़ा दावा करते हो मैं अल्लाह का नबी हूं, बताओ मैं क्या खा के आया हूं? नबी ने कहा मियाँ जाओ, बैठ जाओ अलग को। कहने लगे नहीं, अगर तुम नबी हो तो बताओ। एक मर्तबा नबी ने कहा कि आज तुम्हारे घर मुर्गा फ्राई हुआ था। अब देखे राल तो तुम्हारे भी आ गई भाई, सलवात भेजे मोहम्मद वाले बाबा। सुनिए, कब मुर्गा फ्राई किया था? कहा अच्छा, अब तेरा आधा था, तेरे भाई का आधा था। तेरा भाई किसी काम में मसरूफ था, तूने जल्दी जल्दी सारा खा लिया और मेरे पास इम्तिहान के लिए आ गया। तो इसका मतलब है जो भाई का हक कसम करके खा ले वो अबू जहल की औलाद है, उसका करबला से कोई राबता नहीं। कहने लगा आप गलत कह रहे हैं। नबी ने इशारा किया पेट की तरफ, मुर्गे की आवाज आने लगी। अब मियाँ जब सारे जाकिरीन जुमला मार के जा रहे हैं, हालांकि मैं मजलिस दूसरों के लिए नहीं पढ़ता जो मजलिस में नहीं आते, मैं मजलिस उनके लिए पढ़ता हूँ जो मेरी मजलिस में आए। जो नहीं आए मुझे उनसे क्या रब्त है, लेकिन एक जुमला मैं आपकी खिदमत में कहे देता हूँ और वो जुमला सुन लीजिए। भाई का हक अगर सीखना है कैसे अदा करना तो सीखो। किससे सीखो? अब्बास से। ये भी याद रखिए, एक मेरे मशवरे पे अमल कर लीजिए। अब जो 8 तारीख आए मुहर्रम की, तो अलम उस लड़के के हाथ में देना जो तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। हाँ, इस पे तो दाद कहाँ मिलेगी भाई, इस पे तो वैसे ही उसको देना। इसलिए कि आजकल मीडिया ने क्या फैला दिया, ये आजादारी तो इनकी रस्म है, जाहिल लोगों का काम है। इसीलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पीएचडी कराओ,
दुनिया की आला से आला तालीम दिलाओ, इसलिए कि किसी की कौम जाहिल हो तो हो, अली की कौम जाहिल अच्छी नहीं लगती, और जो डॉक्टर बन जाए उसी के अलम हाथ में दे दो, इसलिए कि नबी ने कभी भी जाहिल के हाथ में मुझे एक रिवायत बता दो कभी नबी ने किसी जाहिल को अलम दिया हो, एक सुना दो मुझे। एक जवान कहने लगा मुझे अलम दो, नबी ने कहा तुझे कुरान आता है? कहा सूरह बकर पक्का याद है, का ले लो। इसलिए कि जब जाहिल अलम उठा, जाहिल से मतलब यह है जो बिल्कुल दीन न जानता हो, समझ, बिल्कुल शिया है, पता ही नहीं कैसा शिया, अजान तक नहीं आती, इंतजार कर रहा है, बच्चा पैदा हो गया अस्पताल में, इंतजार कर रहा है मौलवी साहब का, मौलवी साहब बिजी थे, 3 दिन तक नहीं मिले, बच्चे के कान में न जाने कहाँ की आवाज गई। इसीलिए जो मौलवी है मुझे माफ कर दें, किसी रिवायत में नहीं है मौलवी से अजान दिलाओ, बेहतर है बाप अजान दे ताकि बच्चा पैदा होने से पहले अजान तो याद कर ले। अच्छा, आप एक सलवात पढ़ के ये बता दें कि अजान याद करेंगे इंशाअल्लाह सब। बस मैं 5-6 मिनट और फजाइल और उसके बाद जरा एक अच्छी सी सलवात पढ़ दीजिए बारगाह बाबुल हवाई में। वो तोहफा भी ले लें, वो तोहफा ले लें, मेरा फ़ोन नंबर ले लें, जिसकी मदद ना हो वो मेरे से पूछ सकता है। तमाम उलमा ने एक तजर्बे का अमल बताया अब्बास से मदद के लिए। या काशिफल कर्ब अनवजिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहद अकीकल हुसैन, जो मेरी बहन जिसकी बेटियों का रिश्ता ना होता हो, जिसके शौहर की जॉब ना हो, जिसके ख़ानदान में परेशानियां हो, जिसको जादूगरों ने परेशान कर रखा हो, जिसको सहर हो गया हो, जिसको परेशानी हो गई हो, जो मुसीबत में मुब्तला हो, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते नहीं आते, कर्जा ज्यादा हो गया हो, तो उलमा कहते हैं कि 133 मरतबा कहे या काशिफल कर्ब अनवजिल हुसैन इक्शिफ करबी बेहद अकीकल हुसैन। अगर मुराद पूरी ना हो तो बाबुल हवाई की बारगाह में कह रहा हूं, आप मुझे फोन कर लीजिए, देखता हूं पूरी होती नहीं होती। क्या? इसलिए कि जिनके हाथ सलामत हैं हो सकता है उनसे मांगने से दुआएं पूरी ना हो, लेकिन अल्लाह ने ये अब्बास को एक मौजज़ा इनायत किया कि खुदा की कसम जो भी तुझसे मांगेगा खाली हाथ वापस नहीं जाए। मेरे 2 भाई बैठे हैं, 2 भाई बैठे, दोनों उलमाए किराम हैं। इनकी एक ख्वाहिश है, अगर आप सलावात पढ़े तो मैं 5 मिनट में वो ख्वाहिश पूरी कर दूँ। वो ख्वाहिश क्या है वो सुन लीजिए। अली ने ये जो सूरा मैंने पढ़ा ना, ये जो सूरा मैंने पढ़ा सूरह मोमिनून, यही वो सूरा है जिसको तुम्हारे मौला ने आके नबी के हाथों पे पढ़ा था। नहीं अभी नहीं, इंशाअल्लाह जरा सांस ले लीजिए। कौन सा सूरा पढ़ा अली ने रसूल के हाथों पे आके? जोर से बोलिए। सूरह मोमिनून। हुसैन ने कौन सा सूरा पढ़ा लोके नेज़ा पे? सूरह कहफ, वो भी मोमिनों के बारे में। अरे भाई, ये ऐसे मोमिन हैं असहाबे कहफ जो इमाम ज़माना की फौज में आएंगे, समझ रहे आप? तो उन्होंने पढ़ा सूरह कहफ, इन्होंने पढ़ा सूरह मोमिनून। ये भी मोमिनों के बारे में, वो भी मोमिनों के बारे में। क्यों? बाप ने ऐलान किया बचपन में आके मोमिन कामयाब, बेटे ने ऐलान किया लोके नेज़ा पर मोमिन कामयाब। अब तुम पे फरीजा है जिक्र अली और जिक्र हुसैन, इसलिए कि उन्होंने तुम्हारा जिक्र मिटने नहीं दिया, अब तुम पर वाजिब है न जिक्र अली मिटे न जिक्र हुसैन मिटे। कैसे? शाम के हालात, एक भी बच्चे का नाम पूरे शाम में अली नहीं था, अली नहीं था पूरे शाम में।
खालिद था, वलीद था, यजीद था, पलीद था, मगर किसी का नाम अली नहीं था, हसन नहीं था, हुसैन नहीं था। 5 मिनट सुनिए जो इनकी ख्वाहिश है। अब किसी का नाम अली नहीं था, किसी का भी, बच्चे का भी एक का नाम अली नहीं था। और छोटे छोटे बच्चों के हाथों में खिलौने दे दिया करते थे लाके। जब बच्चा 3-4 दिन खेलता था उस खिलौने से, तो बाद में एक आदमी नकाब पहन के आता था। अब जुमला तो हो जाएगा तारीखी अगर आप इसे बना दें। नकाब पहन के आता था। मियाँ अली की दुश्मनी में मर्दों ने भी नकाब पहन लिया, जिनकी औरतों ने कभी नकाब न पहना हो। नकाब पहन के आए, खिलौना छीना, भाग गए। क्या हुआ? अली छीन के ले गया। माजल्ला माजल्ला, अली सबसे बड़ा डाकू है। एक बच्चे का नाम अली रख दिया बाप ने, तो बच्चा रोता हुआ हज्जाज के पास आया, आके कहने लगा कि मुझे मेरे बाप ने आह कर दिया चूंकि मेरा नाम अली रख दिया। यानी बच्चे ये समझते थे कि हमारा बाप आह कर देगा अगर हमारा नाम अली रख देगा। ये जो बच्चा रोता हुआ जब इसका शजरा देखा तो हमें पता चला इसके पापा ही नहीं थे, इसीलिए तो आया मेरा नाम बदलो, मैं अली नहीं रखना चाहता, इसलिए कि नाम अली हलालियों पे अच्छा लगता है। ये मसला हुआ। 70,000 मिंबरों से अली पे लानतें शुरू हो गई। 70,000 में 70,000 कहना आसान होता है। सुन्नत बन गया था, अगर कोई भूल जाता था लानत करना मिंबर से तो मजमा खड़ा होकर कहता था वाजिब काम छोड़ दिया आपने, लानत पढ़ो। उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो बादशाह गुजरा, उसने लानत पढ़ी बचपन में अपने उस्ताद के सामने। कहता मेरा उस्ताद मुझे कुरान पढ़ाने आता था, मैंने लानत पढ़ी अली पे, मेरे मुंह पे थूक दिया, जाके नमाज पढ़ने लगा। मैं इंतजार करने लगा, तुमने मेरे चेहरे पे क्यों थूका? कहा अल्लाह अहले बद्र से कब नाराज हुआ जो तुम अली पे लानत कर रहे हो? कहता ये तो सुन्नत है, सारे लोग करते हैं। क्या अली बद्र में थे? कितनी तारीख को मिटा दिया। क्या अली बद्र में थे? तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे अब्बा ने फतह की थी? अगर अली नहीं थे तो कोई ने फतह की थी। कहने लगा मैंने बचपन से इरादा किया आज के बाद मैं अली पे लानत नहीं करूंगा, और अगर अल्लाह ने मुझे बादशाहत दी तो मैं अली पे लानत करना बंद करवा दूंगा। अब चूंकि नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने खिलाफत भी दे दी, हुकूमत भी दे दी, बन गया हाकिम। अब जिस तरह आप बैठे हैं पूरा मजमा बुलाया, लानत की जगह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान रखा। लोगों ने पथराव कर दिया घर पे। खलीफा ने सुन्नत छोड़ दी, खलीफा ने वाजिब काम छोड़ दिया। अली पे लानत क्यों नहीं की गई? अली पे लानत क्यों बंद की जा रही है? ये तो सबसे बड़ा सवाब है अली पे लानत करना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज बेचारा बंद हो गया दरबार के अंदर। कैसे करे अब? भाई सुन लो, पूरी ताकत मैंने लगा दी है, पूरी ताकत ताकि बकरे की तारीखी मजलिस हो, ताकत आप लगा दीजिए। कहने लगे मैंने एक तरकीब सोची कि भाई क्या तरीका हो जो मैं बंद करूं। तो मैंने 1-2 मुफ्तियों को तैयार किया। पूरा मजमा जैसा बघरे में भरा हुआ है, इसी तरह पूरा मजमा भरा हुआ था। सुनिए, पूरा मजमा भरा हुआ था। मैंने कहा एक आदमी को तैयार किया, काफिर को, काफिर जिम्मी को तैयार किया। वो दरबार में खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहने लगा बादशाह साहब मैं एक काफिर हूं, आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। खुदा की कसम अगर ना उठ गए, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दीजिए। बादशाह ने कहा मियाँ ठीक है। अब वो सारे मुफ्ती खड़े हो गए, सारे मौलवी खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए। कहने लगे मियाँ ये खिलाफत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ये खाली तुम्हारी बेटी नहीं है, ये उम्मत की बेटी है, ये सारे मुसलमानों की बहन है, ये सारे मुसलमानों की बेटी है, आप इससे शादी नहीं कर सकते। क्यों? मेरी बेटी मैं करूंगा। कहा नहीं, मुसलमान औरत की शादी किसी काफिर से नहीं। अभी हाथ कब उठे? वो जो खड़े हैं चारों तरफ,
मुसलमान औरत की शादी किसी काफिर से नहीं हो सकती। उसने कहा बेटी मेरी है, का लाख तेरी बेटी हो। इस्लाम और कुफ्र में, अरे भाई, इस्लाम और कुफ्र में रिश्ता नहीं होता। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, जब मुसलमान को, काफिर को मुसलमान की बेटी नहीं दी जा सकती, तो बताइए क्या मुसलमान पे लानत पढ़ सकते हैं? पूरा मजमा बोला नहीं, नहीं पढ़ सकते। अपनी बेटी की शादी आप नहीं कर सकते। का कमाल की बात है, मेरी बेटी के रिश्ते की बात आए तो काफिर से ना हो सके। अगर अली काफिर थे तो फातिमा की शादी, हो सकती तो रसूल की बेटी की शादी किसी काफिर से यहां से लानतें बद हुई। अब सुन लीजिए, वो जो जुमला इन्होंने कहा था वो सुन लीजिए। जिस शाम में नाम अली नहीं रखा जाता था, जिस शाम में हसन हुसैन नाम नहीं रखा जाता था, जिस शाम में अली का तस्करा नहीं होता था, आज काफिले लेके सीरिया के एयरपोर्ट पे जाइए, कहिए मुझे ज़ैनब की कब्र पे जाना है, मुझे सकीना की कब्र पे जाना है। किसी सड़क का नाम अली, किसी इशारे का नाम अली, किसी हुसैनिया का नाम अली। ये क्यों हुआ? जनाबे ज़ैनब ने दावा किया था, यजीद अगर तेरे शहर में अपने बाप के भाई इतने इशारे ना करें, मुझे 6 बजे का टाइम दिया गया है, 6 बजे मजलिस खत्म कर दूंगा। बस क्या हुआ सुनिए, हर जगह अली के नाम से मंसूब है। आज तेरा नाम तेरे शहर में गाली ना बना दिया तो मुझे ज़ैनब ना कहना। खुदा की कसम, तू हमारे जिक्र को मिटा ही नहीं सकता। तू कहां से मिटा रहा है? कहां से मिटा रहा है तू? का शाम से, का मजलिस मदीने में नहीं करूंगी, मजलिस मक्के में नहीं करूंगी, मजलिस करूंगी तेरे दरबार में। बस तेरे दरबार में मजलिस करूंगी। और कायम की और पुरसा दिया। जहां जाकिर अज़ादार हुसैन हो वहां इतना रोते हो, जहां जाकिर ज़ैनब हो। मैं मसाइब कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे याद आई एक बात कि सबके मसाइब हुए, अब्बास की चहीती के मसाइब ना हो, जिसका नाम है सकीना। मेरी माँ बहनें सब पीट के रोएंगी। सकीना के बारे में मख्तल में मौलाना साहब कहते हैं, सकीना कलवर्दा, सकीना बिल्कुल एक फूल की तरह थी और हुसैन सबसे ज्यादा उसे कोसे किया करते थे। सीने पे, आज की रात अपनी बेटियों को सीने पे लिटाना जाके, सीने पे लिटा के प्यार किया करते थे। कहते थे जिस घर में मेरी सकीना ना हो उसमें मेरा दिल नहीं लगता। यही वजह है जब आशूर का दिन आया तो ये छोटी सी बच्ची बाप के पास आके कहती है, बाबा आप भी जा रहे हैं? कहा बेटी जिसका कोई मददगार ना हो वो क्या करे? कहा बाबा अच्छा जा रहे हैं। बीवियों ने हल्का बनाया। मीर अनीस कहते हैं, सर खोले बाल अहले हरम साथ साथ थे। मर जाओगे सुन के। सर खोले बाल अहले हरम साथ साथ थे, पटके में शाहिदी के सकीना के हाथ है। बाबा जो सुबह से गया
जब सुबह से गया है वो वापस नहीं आया। बेटी कहती है बेटी आज के बाद तू यतीम हो जाएगी। हुसैन से कहती है बाबा यतीम किसे कहते हैं? ये वाकया न पूछ, ये मौका अजीम है। मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। नन्हा सा गला जब तेरा रस्सी में बंधेगा तब हाल यतीमी का तेरी जान खुलेगा। जब शिमर के तमाचे लगे समझ लेना तू यतीम हो गई। अदीब को इस बच्ची को पता कैसे लगा? शाम गरीबा आ गई, शिमर आ गया। बच्ची के कान में नन्हे से गौहर थे। एक मर्तबा हल्के हल्के कदम बढ़ाया, बच्ची का बदन कांपने लगा। बता तू मुझसे क्या चाहता है? कहा तेरे कानों के दोष वाले चाहता हूँ। कहा सखी की बेटी हूँ, निकाल के दे दूंगी। मेरी माँ बहनें अगर बकरे से न रोती हुई जाए तो सुन लीजिए क्या हुआ। सकीना ने मेरी तरफ देखिए, नन्हे नन्हे हाथ कानों पे लगाए, बूंदे खोलना शुरू किए। कप कपाहट में बूंदे न निकले। शिमर ने अपना हाथ बढ़ाया, बच्ची के कानों को चीरा। अब्बास के लाशे का रुक दिया चाचा। सकीना के दामन में आग लग गई। रात का सन्नाटा छाया। मख्तल की तरफ दौड़ी। बाबा बाबा बाबा। हमीद जो नजफ गए हैं करबला से और करबला से नजफ गए हैं वो हो सकता है सब्र न कर पाए। नजफ से करबला बहुत दूर है, बहुत दूर है। 3-4 घंटे लगते हैं गाड़ी से भी। एक मरतबा हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मुझे बच्ची पे रहम आ गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। सकीना ने कहा ए शेख मुझे हाथ न लगाना, हम आले मोहम्मद हैं। कहा बेटी मैं तो तेरे दामन की आग बुझाना चाहती हूँ। कहा नहीं, अगर एहसान करना चाहता है तो इतना एहसान कर दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। नहीं सर पीट के मुझे नजफ का रास्ता बता दे। आप तो कम रो रहे। शेख ने सर पीट लिया। कहता तेरे नन्हे नन्हे कदम यहाँ से नजफ बहुत दूर है। ये रात की तारीकी, ये रात का सन्नाटा, नजफ जाके क्या करेगी? कहा शेख मेरा बाबा हुसैन गोद में लेके बताता था सकीना नजफ में तेरा दादा अली रहता है जो यतीमों को खिलाता था। मैं कहूंगी ए दादा। सर पीट के एक आवाज आई, एलैया एलैया मेरी सकीना मेरी तरफ आ जा, मेरी बच्ची मेरी तरफ आ जा, मेरे दिल की ठंडक मेरी तरफ आ जा। सकीना चली। ये जाकिरीन पढ़ते हैं, मख्तल में ऐसा नहीं है। मख्तल में क्या है वो बताता हूँ आपको। लाशे पे पहुंच गई, कहते हैं सीने पे सर रख लिया। मुझे इंसाफ से बताओ, जिसका लाशा तीरों पे मुअल्लक था, इधर के तीर इधर, इधर के तीर इधर, पहले तो सकीना चारों तरफ देखती रही। जब जगह न मिली तीरों की वजह से, तीरों पे सर रख दिया। बाबा तेरी सकीना। दो जुमले सुनिए मसाइब के। बाबा तेरी सकीना आ गई। अब जब सुनिए बाप के पास पहुंच गई। जो बच्चा मुसीबत में हो और बाप मिल जाए तो बहन करती है ना। आइए सुनिए तारीखी बहन। मैं शाम गरीबा के अलावा ये मसाइब नहीं पढ़ता, लेकिन शायद मुझे मेरे मौला अब्बास का हुक्म हो। पता क्या कहती है? रख दिया तीरों पे सर। पता क्या कहती है? बाबा पानी देता है कोई और ना गिज़ा देता है।
नहीं ऐसे नहीं, पानी देता है कोई और न ग़िज़ा देता है, माँ की गोदी में जो बैठूं तो उठा देता है, और अगर न मर जाए सूखे बाबा बेपतर देख के हर एक रुला देता है, जो भी आता है तबाह। समझते हैं ना इसका चचा नहीं रहा, जब समझते हैं ना इसका बाबा नहीं रहा, बेपदर देख के हर एक उड़ा देता है, जो भी आता है तमाचा वो लगा देता है। कैसे जलते हुए खेमों से निकल जाती मैं, फूफी अम्मा ना बचा देती तो जल जाती मैं। और अब कहती है सकीना बाबा कोई फरियाद नहीं सुनता बिलखती हूँ, अब तो खेमों की तरफ देख के डरती हूँ, आपकी राह बड़ी देर से, अरे नहीं समझे, आपकी राह बड़ी देर से तकती हूँ मैं बाबा, गम नसीबों को दमे आबो ग़िज़ा कुछ ना मिला, हो गई शाम तमाचो कैसे। हो गई शाम तमाचों के सिवा कुछ न मिला। अब सुनिए अल्लामा क़याम आज़मी कहते हैं उफ़्वनन्नी से मुसाफिर वो रहे गम का सफर, यानी कहती थी घबरा के जो लगती ठोकर, आती थी बन की सदाओं में जो खुशबुए बदर, मुतमईन होके ठहर जाता था नन्हा सा जिगर। आखिरी जुमला कहती थी रोके बुलाओ के बसेरा है बहुत, उंगलियां थाम लो बाबा के अंधेरा है बहुत। नहीं सुनिए उंगलियां थाम लो बाबा क्या अंधेरा, खुदा की कसम क्या बैत लगा दी। सुनिए कयामत का जुमला, तारीखी जुमला। आज की रात चुप हो गए, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए। जहां जहां भी मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ बहने मेरे भाई, मुझे भी दुआ दे दीजिएगा मजलिस पढ़ने की, बस दुआ चाहिए। कहते पता क्या हुआ, कहते हैं आज की रात आप अपने बच्चे को सीने पे लिटाइए, तो बच्चे की आदत क्या होती है, बतसव्वुर है। आपने सीने पे लिटाया, बच्चे ने नन्हे नन्हे हाथ उठाए, कभी बाप के होठों पे हाथ रखा, कभी रुखसारों पे हाथ रखा, कभी पेशानी, मुझे नहीं पता समझेंगे नहीं समझेंगे, समझेंगे तो मर जाएंगे। कहते हैं नन्हे सकीना देख तो गई, अल्लामा क़याम आज़मी कहते हैं उफ वो बच्ची जो अंधेरों में शहर ढूंढती थी, बाप की लाश से लिपटी हुई सर ढूंढती थी, बाबा कहाँ बोसा दूं, ए बाबा अरे कहाँ प्यार करूं, ए मेरे बाबा ज़ैनब भाई गोद में लिया, ए सकीना। अस्सलाम अला मन जअलहुल्लाहु शफ़ाअन फी तुरबतिन
السلام على من الإجابة تحت قبته السلام على من دفنه أهل القرى اللهم صل على محمد